Indian Polity and Governance Questions and Answers Chapter 1. In which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? यानी जितने भी इस क्वेश्चन में एक्ट्स के बारे में बताया गया है उनमें से किस में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी वो किस एक्ट के जरिए बनी थी? तो आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जब ये कोर्ट बनी तो इसके जो फर्स्ट CJI यानी चीफ जस्टिस बने वो थे एलिजा इम्पे। इसके अलावा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संदर्भ में? पहला, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये सही है। लेमेस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, ये रॉन्ग है। एलिजा इम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं। लिस्ट दी हुई है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुई है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपना संचालन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से करती थी, पहले से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाई और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से इसकी स्थापना की गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो इंग्लिश मिशनरीज हैं जो यहाँ पे इंग्लिश का प्रचार कर रहे हैं, साथ में क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं, उनको परमिशन दी गई यहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए चार्टर एक्ट 1813 के एक्ट से। टोटल 4 चार्टर एक्ट आए हैं, 20-20 साल के अंतराल पे आए हैं। पहला 1793, फिर 1813, फिर 1833 और लास्ट में 1853। चार्टर एक्ट 1813 से इंग्लिश मिशनरीज़ को इंडिया में वर्क करने की परमिशन मिली। चार्टर एक्ट 1833 से अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ वाले मेंबर को अपॉइंट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया? भारत में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने में कौन कौन से लॉ का बहुत योगदान रहा है? तो जिनका योगदान रहा है वो हैं चार्टर एक्ट 1813, यहाँ पे परमिशन मिली थी इंग्लिश का प्रचार करने के लिए और क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करने के लिए। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपए हर साल खर्च किए जाएंगे ऐसा कहा गया और 1823 में कमेटी बनाई गई जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। उसका काम था ये चेक करना कि 1 लाख रुपए किस प्रकार से खर्च होंगे। इसके अलावा ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिसिस्ट कंट्रोवर्सी, जो भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करते थे ब्रिटेन के लोग कि उसी में ही यहाँ के लोगों को एजुकेशन मिले, वो ओरिएंटलिस्ट बोले गए। जो चाहते थे कि इंग्लिश में एजुकेशन भारत के लोगों को दी जानी चाहिए वो एंजेलिसिस्ट बोले गए। इनके बीच में कंट्रोवर्सी चलती रही और अंततः इंग्लिश को सपोर्ट किया गया और लॉर्ड मैकॉले उनकी जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसके तहत इंग्लिश को फिल्टर कर करके आम जनमानस तक पहुंचाया गया। प्रमुख ओरिएंटलिस्ट हैं H.T. प्रिंसिप, H.H. विल्सन, इन्होंने भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी। एंजेलिसिस्ट हैं चार्ल्स ट्रेवलयेन और लॉर्ड मैकॉले। फाइनली लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसमें टिंक है ना कि टिक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो वायसरॉय थे उन्होंने 1835 में मैकॉले की थ्योरी को एक्सेप्ट किया और इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड? यानी किस एक्ट के तहत ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ट्रेड को बंद कर दिया सिवाय चाय और चीन के, यानी चीन के साथ ट्रेड कर सकते हैं और चाय में भी वो ट्रेड यानी व्यापार कर सकते हैं। ये किस एक्ट के तहत हुआ? चार्टर एक्ट 1813। वही चार्टर एक्ट 1813 जिसके तहत इंग्लिश का प्रचार प्रसार करने की परमिशन यहाँ पर दी गई और इसी में ही 1 लाख रुपए भारतीय एजुकेशन पे खर्च होंगे ये भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? ये वही है ऊपर वाला क्वेश्चन और चार्टर एक्ट 1813 में ये कहा गया कि केवल ट्रेड चाइना के साथ करो और चाय में व्यापार करो, इसके अलावा सारा ट्रेड अब ब्रिटिश पार्लियामेंट देखेगी।
चार्टर एक्ट 1813 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, यह सही है। इट असर्टेड द सोवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी, यह भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब तक जितनी भी टेरिटरीज भारत में होल्ड कर ली थी, जितनी भी कैप्चर कर ली थी, उन सब पर ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी रहेगी। ये इस एक्ट के तहत स्थापित हो गया था। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये गलत है। इस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत आने वाले अगले 20 सालों तक भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यू हैं वो उन पर अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा, ऐसा कहा गया।